की सबसे बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद का आह्वान और इसका सड़क पर जो असर देखा जा रहा है देश भर में, उसी को लेकर ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ये अग्निपथ योजना, इसको लेकर पिछले दिनों हंगामा जमकर हुआ था। जो सेना में जाना चाहते हैं ना, वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और सेना की ओर से ये जो अग्निपथ योजना लाई गई है, इसके फायदे बताए जा रहे हैं। इस सब के बीच युवाओं के मन में सवाल है, और वो सवाल क्या हैं, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने उन्हीं युवाओं से बात की जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जरा दिखाते हैं आपको पटना से हमारी सहयोगी निधिश्री की एक रिपोर्ट। रविवार को तीनों सेना प्रमुख ने अग्निवीरों के लिए कई ऐलान किए हैं और देश में जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद कम से कम ये जो ऐलान किए गए हैं, इनके बाद क्या छात्र संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चूंकि बिहार के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आ रही हैं कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो छात्र तैयारी कर रहे हैं सेना में भर्ती के लिए, उन लोगों का क्या कहना है। ये कुछ छात्र मुझे दिख रहे हैं और गांधी मैदान से दौड़कर आए हैं। जी जी जी, हाँ अभी जी जी। तो मुझे ये बताइए कि कल जो तीनों सेना प्रमुख ने ऐलान किया, 10-10% जो है वो आरक्षण को लेकर के, आप लोगों ने सुना सब कुछ? जी 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 जी, उसको अटेंड किया था, मैंने देखा था, मतलब लाइव तो नहीं देखा, बट उसको बाद में सोशल मीडिया और न्यूज़ वगैरह में उस आर्टिकल को पढ़ा है मैंने, और देखा है उसको। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10-10% जो आरक्षण के लिए कहा है। मर्चेंट नेवी में वरीयता देने के लिए सरकार के जो मतलब तीनों सेना प्रमुख जो है उन्होंने कहा है। तो मुझे ये बताएं कि अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं, अभी तो कंफ्यूजन जहाँ तक हमको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना क्लियरफाई किया गया है। ये पहले किया गया रहता तो शायद जो अभी हो रहा है ये नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट की भी इसमें मतलब ये है कि क्लियरफाइड नहीं किया गया, बच्चों को सही से समझ में नहीं आया कि प्लान है क्या, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने सिविल नौकरियों में 10% आरक्षण की बात कही है, डिफेंस कोटे में भी 10% आरक्षण पीएसओयू में। तो अब आप लोगों को सबसे अच्छी घोषणा जो है वो कौन सी लगी? योजना तो ये आरक्षण वाली जो बात है, ये मतलब अच्छा लगा सुन के कल कॉन्फ्रेंस में कि मतलब आरक्षण मिल रहा है हम लोग को, इस चीज़ की खुशी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का सेंटिमेंट हर्ट हुआ पहले, जो कि ये चीज़ क्लेरिफाई नहीं किया गया। तो पहले अगर इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया रहता सरकार, जो कॉन्फ्रेंस पहले हुआ वही मिनिस्ट्री पहले आकर ये सामने ये सब बात रखी रहती और इस चीज़ को बताया रहता, तो कहीं ना कहीं हम लोग को उतना हर्ट नहीं होता जो कि पहले हुआ था, और कहीं ना कहीं हम लोग उतने उत्तेजित नहीं होते जितने पहले हुए थे। जो कि देख लीजिए, अगर कल से जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके बाद से कहीं हद तक मतलब प्रोटेस्ट में काफ़ी नमी दिखी है, मतलब उस तरह का आक्रोश नहीं दिखा है बच्चों में। तो ऐसा नहीं है, बच्चे समझते हैं हर बात को, मतलब उस चीज़ को लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आखिर मतलब कि पहले बच्चे ऐसे कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ को सोचना चाहिए सरकार को। और आगे से भी कोई अगर स्कीम लेके आते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, बल्कि हर चीज को क्लियरिफाई कर दें कि क्या है और क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? वसीम। योजना जो जिस तरीके से घोषणा कल की गई और कंफ्यूजन क्लियर किया गया, सबसे बड़ी बात, अभी भी कोई कंफ्यूजन आपके मन में? नहीं, अभी तो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, क्योंकि सब क्लियरफाई हो गया है चारों तरफ से, तो नहीं। आप जाना चाहेंगे? नहीं, मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाना चाहूंगा जी, बिल्कुल मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाऊंगा। आप? जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और मौका मिला तो जरूर जाऊंगा। मौका मिलेगा कैसे आपको? उसके लिए फिजिकल करना पड़ेगा, फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, और जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उस पर खरा उतरना, फॉलो करना पड़ेगा। बात सही है, हाँ, जाना चाहेंगे हम बिल्कुल। चीज मुझे ये बताइए कि अब आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? छात्रों के प्रदर्शन उस तरीके से उग्र ना हो, हाँ बस वही, विरोध की स्थिति, असमंजस की स्थिति ना हो। हाँ, विरोध ना हो, मतलब जो सरकार बात रख रही है बस उसको मतलब माना जाए। सरकार से भी यही रहेगा कि थोड़ा सब सोच समझ कर करे। देखिए, सरकार और सेना की ओर से लगातार अग्निपथ योजना के अब फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन युवा जो हैं उनके मन में सवाल बरकरार है। तो सबसे ज्यादा वो युवा चिंतित हैं जो पहले भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। और ऐसे ही कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। मैं एक एक कर आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हनुमानगढ़ से सहदेव करवासरा हैं, उत्तर प्रदेश के कैराना से अंकुश कुमार सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, राजस्थान के हनुमानगढ़ से हमारे साथ सुधीर सिहाग भी जुड़ रहे हैं।
कुछ देर में कुछ और नौजवान भी हमारे साथ होंगे और इन नौजवानों के सवालों का जवाब देने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापड़ जी जुड़ गए हैं। संदीप सर, थैंक यू सो मच, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला इन युवाओं के सवालों का जवाब देने के लिए। सबसे पहले मुझे लगता है कैराना में चलती हूं, अंकुश सैनी का सवाल जो कुछ देर पहले हमने एबीपी न्यूज पर दिखाया भी था। अंकुश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकुश, अपना सवाल रखिए। हाँ जी मैम, सुन पा रहे हैं मैम मुझे? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैम मेरा सवाल ये है मैम, सबसे पहले मैं सबसे पहले कंफर्म कर देना चाहूंगा मैम, इस डिबेट को मैम पॉलिटिकली ना लिया जाए मैम, इस पे राजनीति ना हो, ये मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपको कंफर्म कर देना चाहती हूँ कि हम यहाँ कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं। आप अपना सवाल रखिए और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे। आपकी समस्या क्या है? आपने सवाल भेजा था ना कि भाई आप जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं कई राउंड, अपना सवाल रखिए आप। मैम हमने 2020 में एयरफोर्स की जो ग्रुप XY की होती है वैकेंसी आती है, हमने उसके लिए फॉर्म भरा। वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए होती है, ऑफिसर से नीचे रैंक के लिए, सोल्जर रैंक के लिए उसका फॉर्म भरा हमने, ठीक है। उसका पहले एग्जाम पोस्टपोन किया कोरोना के चलते, ठीक है, हमने मान लिया कोरोना था, कोई बात नहीं। उसका एग्जाम नवंबर में हुआ, नवंबर 2020 में हमने वो एग्जाम पास किया। उसके बाद 12 जनवरी को हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ, हमने वो पास किया। उसके बाद हमारा साइकोलॉजी टेस्ट हुआ, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुआ, हमने वो भी पास किया। उसके बाद 5 फरवरी को हमारा मेडिकल एग्जाम हुआ, हमने वो भी पास किया। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग सिर्फ बाकी थी, वो आनी थी 10 जुलाई को। लेकिन 10 जुलाई जब आई तो उन्होंने नोटिस डाला कि अब कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से हम आपकी ज्वाइनिंग डिले है। ठीक है। ऐसे करते करते हर महीने उन्होंने वही नोटिस डालते रहे और 31 मई 2022 तक लास्ट में वही सेम नोटिस दोबारा फिर डाला उन्होंने। और अब 14 जून को जैसे ही सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की, उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारी पुरानी जितनी भर्ती थी सब रद्द कर दी। अब ये बताइए हमें कि हमारे साथ ये अन्याय नहीं है तो और क्या हुआ फिर? ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। ब्रिगेडियर थापड़, आपने सुना अंकुश ये बता रहे हैं कि साहब इन्होंने फॉर्म भरा, पहले एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आपने पूरा सुन ही लिया सर। उन्होंने बताया फिर कैसे उन्होंने रिटन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सब पास कर लिया था। जुलाई में उनको भर्ती होना था, लेकिन फिर महीने दर महीने उसको आगे बढ़ाया गया और अब नोटिस आ गया है कि साहब पुरानी भर्तियां सब रद्द। सर जवाब दीजिए। अंकुश, मेरी सहानुभूति है आपके साथ, लेकिन आप सबको दुनिया को मालूम है कि एक बहुत बड़ी आपदा हुई है पूरी वर्ल्ड में पिछले 2.5-3 साल से, तो उसकी वजह से कुछ डिसीजन लेने पड़े जो कि सरकार के हाथ में या सर्विसेज के हाथ में नहीं थे। ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए लागू नहीं है, तीनों सर्विसेज के लिए। मैं जहां तक मैं सुनता आ रहा हूँ, कुछ भर्ती हाफ टेस्ट हुए थे, कईयों के रिटर्न नहीं हुए, कईयों के मेडिकल नहीं हुए। तो किसी वजह से मजबूरन ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा है। पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। अगर अब ये इनको दोबारा से रीएक्टिवेट कर दें, बोले कि ओके अंकुश जी आपके साथ और जो 10,000 कैंडिडेट्स हुए उनको आने, तो ये लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जो अभी जो एज में हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए नाइंसाफी होगी। मैं मानता हूं कि आपके साथ भी नाइंसाफी हुई है, आप जैसों के साथ, पर ये किसी वजह से डिसीजन लिया गया, कोई जानबूझ के कोई एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं सर, एक बात बताइए सर। तो ये डिसीजन मजबूरी में लिया गया। हाँ जी, बोलिए अंकुश। सर एक बात बताइए सर, आपने वैकेंसी निकाली थी तो वैकेंसी थी ना, इसका मतलब वैकेंसी निकाली, इसका मतलब वैकेंसी थी। वो अब कैसे गायब हो गई एकदम से, ये बताइए सर आप। एक और बात बताना चाहूंगा सर, हमारे नोटिफिकेशन के बाद 6 महीने बाद हमारा पोस्टपोन हुआ तो एक और नोटिफिकेशन आया था एयरफोर्स का, उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी सर, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बीच नेवी की भी ज्वाइनिंग हुई है, उसकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें क्यों रोका गया सर, ये बताना चाहिए। हमारे बाद वाला बैच ट्रेनिंग पूरी करके सर्विस में है सर। देखिए, ये जो आप कोरोना के चलते उसकी भी ज्वाइनिंग हुई थी, फिर हमें क्यों रोका गया? ये जो आप डिटेल्स बता रहे हैं कि उसके बाद की भर्ती हुई है, इसके बारे में मेरे को खबर नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि एक कैपेसिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेन करने की, कि इतने ही 1 साल में ट्रेन कर सकते हैं।
अंकुश सुन लीजिए, बताइए। जवाब दे रहे हैं ब्रिगेडियर साहब ने, जवाब दे रहे हैं सर आपकी वही बात तो का। 1 साल में आप ट्रेन कर सकते हो और पिछले 1 साल से जो आप। जी सर आइए ब्रिगेडियर थापर। ठीक है मैम, बताइए। देखिए, किसी वजह से जो मैंने बताया कि ट्रेन वो नहीं ले पाए। अभी अगर आपको भी लेते हैं 20,000, 10,000, 5,000 और 40,000 और भी लेते हैं और ट्रेनिंग कैपेसिटी 20,000 है तो कहां जाएंगे? तो उन्होंने अपनी बड़ी सोच समझ के, देखिए फौज का, तीनों सर्विसेज का या गवर्नमेंट का कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भाईबंदी नहीं है, कोई किसी वजह से डिसीजन लिया गया है। अब आपके मुझे सहानुभूति है कि आप उसमें फंस गए हैं या आप उसमें आ गए हैं। इसको मैं बैड लक करके नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये किसी वजह, आप यही समझिए, बैड लक ही समझिए कि आप उस पैच में, कोविड के पैच में आ गए हैं कि उन्होंने और किसी को नहीं लिया, आर्मी में नहीं लिया, मैं इतना कंफर्म कर सकता हूं, ना नेवी में लिया है। अगर आप कहते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं कि किसी वजह से उन्होंने कुछ लोग लिया है, उसकी कुछ कारण होंगे, तो मैं इतना ही कह सकता हूं। उसके अलावा मैं और इसमें ऐड नहीं कर सकता कि क्या। अंकुश आपके साथ सहानुभूति है, आपने ब्रिगेडियर साहब का जवाब भी सुना। आगे आपके लिए क्या रास्ता है ब्रिगेडियर साहब से मैं वो भी सलाह लूंगी, लेकिन पहले जरा हनुमानगढ़ चलते हैं। सहदेव हमारे साथ मौजूद हैं। सहदेव, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैम जी। मेरा पहला तो सवाल यही है कि जब सेना में भर्ती थी ही नहीं तो हमें नोटिफिकेशन के लिए बोला ही क्यों, और फिर बोल दिया तो अगर प्रोसेस बीच में ही रोकनी थी तो हमारा जो हमने यहाँ से गुवाहाटी जाके मेडिकल दिया है उसका खर्चा हमारा कराया क्यों इतना? ठीक है ब्रिगेडियर थापर, खर्चा भी हो गया, बच्चों को जाना भी पड़ा, चलिए तैयारी और मेहनत तो अपनी जगह, लेकिन जो आर्थिक बोझ पड़ा। जी नहीं, वो मैं आपकी बात मानता हूं। जब आपकी भर्ती हो रही थी, तब वैकेंसी थी, तब पूरा प्लान था कि आप जो सिलेक्ट होंगे वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन हम खुद देख रहे हैं कि पिछले 2.5 साल से क्या हुआ है, कोई उसके बाद हरकत नहीं हुई, हर एक चीज रुक गई, पूरी वर्ल्ड रुक गया, पूरी दुनिया रुक गई, 3 लॉकडाउन हो गए, 2 लॉकडाउन, 3 लॉकडाउन हो गए, इतना कुछ बदल गया। तो इसी वजह से नहीं, अब जब तक आपकी मेडिकल हुआ तब तक पूरा प्लान था तीनों सर्विसेज का लेनी है, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि नहीं ले पाए। तो इसके ऊपर मेरी तो यही राय है, आपको भी और अंकुश को भी, कि सरकार ने एज बढ़ा दी है। आप तैयारी कीजिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आप में काबिलियत है, आप पिछली बार ही हो गए, इस बार भी जरूर होंगे। अब इससे ज्यादा किसी वजह से सरकार पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि उसके लीगल इम्प्लीकेशंस हैं। हर एक जो कैंडिडेट लूज करेगा वो केस करेगा, जैसे आप नहीं होगे तो आप केस करोगे, तो ये एक तरीके से लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएगा। इसी वजह से सरकार ने डिसीजन लिया है और अनफॉर्चुनेटली आपके फेवर में नहीं गया ये। बिल्कुल आगे बढ़ना है, हौसला रखना है, हिम्मत के साथ अपनी जगह बनानी है, क्योंकि बस अब भर्तियां शुरू ही होने वाली हैं इस अग्निवीर योजना के तहत। मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी सहदेव, कोई और आपके मन में सवाल हो तो वो भी जरूर पूछेगा आप ब्रिगेडियर साहब से। आगे बढ़ते हैं, जरा सा हम सुधीर का रुख कर लेते हैं। सुधीर, आपका क्या सवाल है? सबसे पहले तो नमस्कार मैम, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। मैम बात ये है कि 2020 की जो भर्ती है उस पर 2022 की स्कीम का क्या असर, और जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं कि लीगली उसमें होता है कि आगे जो भी कोर्ट में जाएंगे, तो ये क्या बात मैम? हमारी तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट थी, बस ज्वाइनिंग देना बाकी था। हमारा मेडिकल करवा लिया, फिजिकल करवा लिया, इंटरव्यू हो गया, ग्रुप डिस्कशन और PSL लिस्ट भी आ गई मैम, बस बचा था तो केवल ज्वाइनिंग देना बाकी था। और अब लास्ट में जाकर मैम 3 साल बाद बोल रहे हैं सब कैंसिल। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया द्वारा क्वेश्चन किया गया तो वो बोल रहे हैं कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन उन्हीं के लिए दिया जा रहा है। ये क्या बात हुई मैम? ऐसे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने फिर बोल दे कि चुनाव कैंसिल, आप दोबारा से लड़ सकते हो, चुनाव दोबारा हो जाओ, वो क्या बात हुई मैम? हमने सिलेक्शन लिया है वो कैंसिल क्यों? दोबारा से मौका देने का क्या बात हुआ? सिलेक्शन लिया है ना, सारी प्रोसेस हो गई है, ज्वाइनिंग बाकी थी। ठीक है, यही सवाल है
ब्रिगेडियर थापर, बार बार सवाल घूम फिर कर यही आ रहा है कि साहब हमने पूरी मेहनत की, हमने लगन के साथ सिलेक्शन हमारा हुआ, लेकिन बावजूद इसके अब ये ठगा हुआ अपने आप को, अपने साथ धोखा जैसे हो गया इनके साथ, ऐसा महसूस कर रहे हैं ये युवा। सुधीर का भी वही हमारे सवाल 3 है साल खराब क्यों किए, फिर नोटिफिकेशन निकाला है क्यों? मैंने ठीक, एक साल से डिले चल रहा है मैम, 1 साल से डिले इसलिए ही कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी भावना को समझ रही हूँ सुधीर, और जवाब सुनते हैं, ब्रिगेडियर साहब से जवाब देते हैं। जी सर। सुधीर, जब ये नोटिफिकेशन आप समझने की कोशिश की, जब नोटिफिकेशन निकला था तब कुछ हालात अलग थे। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों सर्विसेज इसको सुन रहे हैं, आप लोगों की आवाज उनको जा रही है, हो सकता है वो डिसीजन चेंज करे या ना। ट्रेनिंग पर दिया हुआ है सर, जब कोविड एकदम पीक पर था तब ज्वाइनिंग के लिए एक बैच गया हुआ है सर। कोविड का कोई बहाना नहीं है, कोविड सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है। कोविड का क्या मतलब हुआ सर? जब कोविड एकदम पीक पर था तब ट्रेनिंग के लिए बैच गया हुआ सर, और हमारे बाद में अगला इंटेक कोविड की वजह से पेपर नहीं हो पाया तो एयरफोर्स ने खुली भर्ती निकाली, 12% के बेस पर ऑफलाइन एग्जाम करवा के उनको ट्रेनिंग पर बुला लिया, 1 महीने के अंदर पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवा दी। और हम उनसे पहले फॉर्म भरे थे, हमारी प्रोसेस चल रही थी उस मध्य जब उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया। देखिए, मैं जो आप इतनी डिटेल्स में बात कर रहे हैं, एयरफोर्स का है मुद्दा, तो मुझे इतनी डिटेल्स नहीं है। आप सही हैं, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, उसके कोई रीजन होंगे। रीजन तो कोविड ही है जो पिछले 2 साल से भर्ती फौज में मुझे पता है नहीं हुई है। मेरी यही दरखास्त है कि हो सकता है अगर सर्विसेज हेडक्वार्टर सुन रहे हैं तो शायद वो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर कंसिडर करें। मेरे अपने विचार में ये उन्होंने डिसीजन, कट ऑफ डिसीजन के नहीं होगा पुराना वाला, इसलिए लिया है क्योंकि अगर एक लेते हैं तो किसी को नहीं छोड़ सकते, सबको लेना पड़ेगा, उसके लीगल और अदर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इस वजह से उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि यही रीजन है, पर कोई ना कोई वाजिब रीजन है तभी उन्होंने लिया है। कोई बेटा सुधीर बेटा, आपके साथ उनका कोई पर्सनल नहीं है, उन्होंने कोई डिसीजन किसी वजह से लिया है। ठीक है सर, आपको क्या लग रहा है इन युवाओं की बातें सुनकर और जो जमीनी हकीकत सामने निकल कर आ रही है, क्या कुछ प्लानिंग की कमी रह गई? बेहतर तरीके से प्लान होकर ये अग्निवीर योजना लागू की जा सकती थी, और बड़ी बात ये कि क्या संवाद की भी कमी रह गई? क्योंकि शायद अगर पहले ये बताया जाता कि साहब आप रिजर्वेशन मिलेगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपको आगे 4 साल बाद जब आप बाहर निकल कर आएंगे नौकरियों में, तो शायद इतना गुस्सा, इतना आक्रोश नहीं होता। ब्रिगेडियर थापर। जी हाँ, मैं आपसे हर बात में सहमत हूं। मैं सबसे पहले तीनों के साथ सहानुभूति है मेरी। मैं समझ सकता हूं कि मैं एक बेटे का बाप हूं, मैं समझ सकता हूं कि कितनी प्रॉब्लम होती है जब आप सिलेक्ट हो और आपके सामने से वो चीज निकल जाए, हाथों में निकल जाए, आप सपना लगा के बैठे हैं कि मैं, और अश्योर्ड है कि जाना है, वो निकल जाए, तो इससे दुखद चीज नहीं हो सकती। ये जो स्कीम बनी थी बड़ी सोच समझ के बनी है। सरकार, जो फौज ने अपनी तीनों सर्विसेज ने अपने पर्सपेक्टिव से बनाई है, बड़ा इंटेंट बड़ा अच्छा है कि जवान, सर इंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल ये छात्र जो मायूस नजर आ रहे हैं, इनसे मैं यही कहूंगी कि ठीक है, सपने का टूटना, उससे ज्यादा मायूसी भरा और कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आप तीनों से मेरी यही गुजारिश है कि आगे बढ़िए, हौसला रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एबीपी न्यूज पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को शुभकामनाएं आगे के लिए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।